सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो रेनल आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है किडनी के पास। अब ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जैसे कि हमने ट्रांसपोर्टेशन में देखा था कि ओएटा के थ्रू, फाइनली ओएटा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारी तरफ फैल जाता है। वेना कावा कौन कौन से थे? सुपीरियर एंड वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ओके, इंफीरियर वेना कावा कहां से लाता है पूरा ब्लड, किस पार्ट से लाता है बॉडी के, और सुपीरियर वेना कावा कहां से, किस पार्ट से बॉडी के ये लाता है, किस हाफ से लाता है बॉडी के ब्लड, वो सारी चीजें हमने देखी। और बेसिकली वेना कावा करता क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, राइट। सो और फिर फाइनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओएटा से, हार्ट से निकलता है और फिर उस सारी बॉडी में पंप होता है, राइट। सो जो ओएटा है दैट इज रेनल आर्टरी, जिसको हम एक्सक्रीशन में, जो ह्यूमंस का एक्सक्रीशन है, इसमें हम बोलते हैं इसको रेनल आर्टरी, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की। तो जो रेनल आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है किडनी में, सो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रॉब्लम कब आ जाता है? दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट भी आते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ये डर्टी ब्लड है, खराब खून है ये जो यहाँ पर आ रहा है। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब क्या? जैसे कि यहाँ पर लिखा गया देखो, यूरिया, वेस्ट सॉल्ट्स, ओके, एक्सेस वाटर, ये सारी चीजें आती है। बट इस खून में, दैट इज डर्टी ब्लड में, ओके, जो ये खराब खून है जो किडनी में आ रहा है, इसमें सिर्फ खराब चीजें ही नहीं आ रही, इसमें और भी चीजें आ रही, जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारी यूजफुल चीजें हैं बॉडी के लिए। ओके, सो अब यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दैट इज, इसको डर्टी ब्लड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके साथ यूजफुल भी आ रही है। तो मेजरली, ओके, मेजर स्केल पे क्या आ रहा है? ये जो डर्टी मेटाबॉलिक वेस्ट है, ओके, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मतलब ऐसा सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो ब्लड आ रहा है अभी ओएटा के थ्रू किडनी में, दैट इज रेनल आर्टरी, राइट। सो जो रेनल आर्टरी किडनी में ब्लड ला रहा है उसमें मेजर स्केल पे वेस्ट है, ओके, और माइनर स्केल पे कुछ ऐसे यूजफुल चीजें हैं, ग्लूकोज वगैरह, ये सारी चीजें हैं, राइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डर्टी ब्लड। ओके, ये खराब खून आ रहा है अभी। ओके, सो यहां से, ओके, यहां से क्या हुआ? यहां से जो खराब खून है वो आया, डर्टी ब्लड आया, ओके, जिसको हमने क्या टर्म दे दिया? मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद मेटाबॉलिक वेस्ट को हमने क्या बोल दिया? दैट इज डर्टी ब्लड। ओके, सो खराब खून यहां से आया। अब आप यहां पर देख सकते हो कि ये यहां पर जा रहा है और ये किडनी से कनेक्टेड, राइट। वैसी रेनल वेन है। तो बेसिकली हो क्या रहा है? अभी देखो, रेनल आर्टरी से किडनी में आया, ओके, क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद मेटाबॉलिक वेस्ट। सो डर्टी ब्लड अभी किडनी के अंदर आ चुका है। और उसी के अगले इसमें क्या होता है कि जो क्लीन ब्लड है, ओके, जो क्लीन ब्लड है वो रेनल वेन के थ्रू वापस बॉडी में चला जाता है। अब ये जो क्लीन ब्लड है इसमें क्या क्या है? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, बाकी के आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, जो हमारे मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट पे हेल्प कर सकते हैं, राइट। सो ये क्लीन ब्लड अब किडनी से दूर लेके जाता है कौन? ये रेनल वेन, ओके, एंड उसके बाद पूरे बॉडी में ऑब्वियसली वो फैलने वाला वो क्लीन ब्लड, ओके, वो ट्रांसपोर्ट होगा पूरे बॉडी में। ओके, सो अब यहां पर हुआ क्या? किडनी में ऐसा क्या हुआ? ओके, सो देखो, जैसे कि हमने बात किया, देखो यहां से क्या गया? क्लीन ब्लड चला गया, ओके, यहां से क्लीन ब्लड चला गया, जैसे कि हमने बात की। सो रेनल आर्टरी से डर्टी ब्लड अंदर गया किडनी के, और फिर रेनल वेन से क्लीन ब्लड बाहर गया। अब किडनी में ऐसा हुआ क्या? सो इसमें फिल्ट्रेशन, फर्स्ट फिल्ट्रेशन, ओके, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज फिल्ट्रेशन, फिर सेकेंड स्टेज फिल्ट्रेशन होता है। फिर बेसिकली इससे होता क्या? फर्स्ट स्टेज फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेज फिल्ट्रेशन से होता क्या है? जो खराब चीजें हैं, यूरिया वगैरह, एक्सेस वाटर, ये सारी चीजें सेपरेट की जाती हैं अच्छी चीजों से, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूजफुल सब्सटेंसेस, मटेरियल्स, इन सब चीजों को यूरिया और वेस्टफुल चीजों से दूर किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ओके, सो यही चीज हम देखने वाले हैं। अब अगर किडनी नहीं होती, या किडनी अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, किडनी डैमेज हो चुकी है, या किडनी में प्रॉब्लम्स है, तो क्या बेसिकली क्या होगा? ये जो सेपरेशन है, फर्स्ट स्टेज फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेज फिल्ट्रेशन, तो हम बोल सकते हैं कि अगर किडनी खराब हो जाती है
तो ये फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होंगे, ये जो सेपरेशन हो रहा है ये नहीं होगा फिल्ट्रेशन के थ्रू, और फिर जो वेस्ट जा रहे हैं यूरेथ्रा के थ्रू उसके साथ यूजफुल चीजें भी डिसॉल्व फॉर्म में जा सकती है, राइट। सो दैट इज व्हाई किडनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। सो ये जो फर्स्ट स्टेज फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेज फिल्ट्रेशन, उसके बाद ये दोनों अलग कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम जो नेफ्रॉन है, जो स्पेसिफिक और स्पेशल वीडियो है सेक्शन 2 एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस का, उसमें हम सब कुछ ये पूरा डिटेल में देखने वाला है कि बोमेंस कैप्सूल वगैरह ये सारी चीजें कुछ ऐसे टर्म्स हैं, राइट। सो ये सारा कुछ क्या हो रहा है किडनी में हो रहा है, और किसके थ्रू हो रहा है, दैट इज नेफ्रॉन, ओके। अब नेफ्रॉन है क्या वगैरह ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करने वाले नेफ्रॉन की इसमें, राइट, जिसमें हम स्पेसिफिकली किडनी के अंदर क्या हो रहा है वो देख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर पता चला व्हाई किडनी इज इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ किडनी इंपॉर्टेंट है, किडनी इंपॉर्टेंट है पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, राइट। सो यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, फिर रीएब्जॉर्प्शन वगैरह ये सारी चीजें हो रही है, और इसी फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हो रहा है, जो खराब चीजें हैं और जो अच्छी चीजें हैं दोनों सेपरेट हो रहे हैं, और जो अच्छी चीजें वो क्लीन ब्लड है, ओके। और वो क्लीन ब्लड कैसे जा रहा है, रेनल वेन से जा रहा है, और फिर यहां से वो जो डर्टी ब्लड होगा, अब डर्टी ब्लड इन सेंस व्हाट, इसको हम डर्टी ब्लड नहीं बोलेंगे, राइट। खराब चीजें अभी सेपरेट कर दी है, तो क्या होगा उसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस होंगी यूरा के, ओके। देन उसके बाद जो वेस्ट सॉल्ट्स हैं वो होंगी, एक्सेस वाटर होगा जो खराब होगा, राइट, मेजरली खराब होगा जिसमें डर्ट वगैरह ये सारी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है, वो एक्सेस वाटर होगा ये, राइट। सो यहां से वो यहां पर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा से निकल जाएगा, इट विल पास आउट थ्रू यूरेथ्रा, राइट। सो बेसिकली यहां से यहां पर, ओके, देखो यहां से क्लीन ब्लड गया तो यहां से क्या जा रहा है, यहां से यूरिन जा रहा है, ओके। इन सारी चीजों को एक टर्म दे दिया हमने, दैट इज यूरिन, ओके। सो इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले ये 2 पॉइंट समझ में आपको, दैट इज रेनल आर्टरी से डर्टी ब्लड आया, ओके। डर्टी ब्लड क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली देखो यहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब क्या, यहां से जो डर्टी ब्लड आया वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां से जो क्लीन ब्लड गया वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट यहां पर डर्टी क्यों बोल रहे हैं, इसको हम टर्म क्यों दिया इसको डर्टी ब्लड, दैट इज इसके अंदर वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है और बाकी के वेस्ट है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया सॉल्ट्स हो गए, फिर अपने आप बोल सकते हो यूरिया हो गया, ओके। ये सारी चीजें उसके साथ आ रही हैं, और सिर्फ वेस्ट नहीं आ रहे, ओके, सिर्फ वेस्ट नहीं आ रहे, उसके साथ बहुत सारी यूजफुल चीजें आ रही है जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट। सो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेटाबॉलिक वेस्ट के साथ आ रहे हैं, मतलब क्या, यहाँ पर से डर्टी ब्लड आ रहा है, ओके। सो बेसिकली अभी यहाँ पर होगा क्या, देखो ये जो दिख रहा है आपको रेड पाइप पीछे से जा रहे हैं उसके, राइट, ये जो अपना रेनल वेन है उसके पीछे से जा रहा है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, ये यहाँ पर मूव हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, इनका ट्रांसपोर्ट कहां पर होगा, किडनीज में होगा। अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो लंबा प्रोसेस है, बेसिकली बहुत ही सिंपल है कि रेनल वेन से आता है, फिर ट्यूब्यूल्स में जाता है, फर्स्ट फिल्ट्रेशन, सेकंड फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, और फिर जो अच्छी चीजें हैं वो क्लीन ब्लड के थ्रू क्या हो गई, अभी रेनल वेन के थ्रू चली गई, ओके। रेनल वेन के थ्रू चली गई, अब जो बाकी की खराब चीजें सेपरेट की अच्छी चीजों के थ्रू, ओके, अच्छी चीजों के साथ, मतलब अच्छी चीजें सेपरेट कर दी और खराब चीजें सेपरेट कर दी, अच्छी चीजें क्लीन ब्लड के साथ चली गई, ओके। और अब जो खराब चीजें बची है, ओके, वो यूरिन के फॉर्म में यहाँ पर पहुंचती है, ओके। सो यहाँ पर अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, रेनल वेन, ओके, रेनल वेन टेक्स बैक द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहाँ पर क्लीन ब्लड बोला, ओके, तो क्लीन ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी, अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ से रेनल वेन जो क्लीन ब्लड है उसको किडनी से दूर लेके जाएगा, और फिर ऑब्वियसली पूरी बॉडी में यूज होना है, ओके, क्योंकि उसके अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, ओके। सो ये यहाँ तक समझ में आ गया, क्लीन ब्लड अभी जा चुका है रेनल वेन से, ओके। इसके आगे यूरिन प्रोड्यूस होगा, ओके। यूरिन किस चीज का बनता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो लास्ट हाइलाइटेड पॉइंट है, तो यूरिन बन किस चीज से रहा है, अब ये यूरिन है क्या, बेसिकली कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन है जिसको हमने यूरिन का टर्म दे दिया, यूरिन का नाम दे दिया, राइट। मतलब क्या, इसके अंदर क्या क्या है,
पॉइजनस सब्सटेंसेस है यूरिया के, ओके। और ये सारी चीजें, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारी चीजें अगर बॉडी से सही तरीके से एक्सक्रीट नहीं होंगी, दैट इज एक्सक्रीशन प्रॉपरली नहीं होगा, तो फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, राइट। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स, सिर्फ ये 3 चीजें नहीं है, और भी कई सारी प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बोला पूरे बॉडी को टारगेट करता है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को टारगेट नहीं करता, राइट। सो देखो, अब यूरिन प्रोड्यूस हुआ किडनी में, अब वो कैसे प्रोड्यूस हुआ, फिल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हुआ, तो ये फिल्ट्रेशन वगैरह जो है वो हम स्पेसिफिकली और डिटेल में और डीप में जाके हम समझने वाले नेफ्रॉन केस में, जैसे हमने बात की थी, राइट। सो यहाँ पर अभी यूरिन प्रोड्यूस हो गया, ओके। सो यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ओके। तो देखो, अब ये जो आपको बोला था मैंने, ये जो ट्यूब यहाँ पर जुड़ा हुआ है किडनी से, ओके, ये कहां पर ज्वाइन करता है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, यहां से डर्टी ब्लड आया, क्लीन ब्लड यहां से गया, ओके, क्लीन ब्लड यहां से गया, और जो मतलब जो यूरिन था, ओके, जो यूरिन था वो यहां से यहां पर पहुंच गया। अब बेसिकली यूरिन है क्या, पॉइजनस सब्सटेंसेस ऑफ यूरिया, ओके, पॉइजनस सब्सटेंसेस ऑफ यूरिया है इसके अंदर। अदर वेस्ट सॉल्ट्स, मतलब जब ये खून आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, राइट। यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये देखो, अदर बोला गया, अदर वेस्ट सॉल्ट बोला गया, मतलब क्या, इसके साथ कुछ ऐसे भी सॉल्ट आते हैं, ओके, इसके साथ कुछ ऐसे भी सॉल्ट आते हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल होंगे, राइट। सो वो क्लीन ब्लड के साथ चले जाते हैं, और जो बाकी के वेस्ट सॉल्ट्स हैं वो भी इसमें है, और जो एक्सेस वाटर है, अब एक्सेस वाटर में क्या क्या हो सकता है वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो ये 3 ही चीजें नहीं, ये 3 चीजें मेन है, और भी कई चीजें होती हैं यूरिया में, बट ये मेजर क्वांटिटी में होती है, मेजरली यही सारी चीजें क्या यूरिया में यूरिन में होती है, राइट। सो क्या है, यूरिया के पॉइजनस सब्सटेंसेस, सॉल्ट के वेस्ट प्रोडक्ट्स या सॉल्ट का जो वेस्ट है, ओके, वो, और जो वेस्ट सॉल्ट है, ये दोनों कंबाइन करके यहाँ पर बोला गया है, और जो बाकी के एक्सेस वाटर है वो सारा यूरिन के फॉर्म में कहाँ पहुंचता है, वो पहुंचता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, देखो, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये कब तक रहता है, ओके, ये कब तक रहता है यूरिनरी ब्लैडर में, जब तक वो पास आउट नहीं होता। ये जो हमारा यूरेथ्रा है, ये स्मॉल ट्यूब दिख रहा है आपको यहाँ पर, सो ये जो यूरेथ्रा है, जब तक इसके थ्रू पास आउट नहीं होता हमारा यूरिन, तब तक ये यूरिनरी ब्लैडर में ही होता है। और अगर ये यहाँ पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बात की कि एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो क्या, ओके। सो यहाँ पर वैसी ही बात है, अगर यूरिन पास आउट नहीं हुआ बॉडी के बाहर, तो फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, राइट। जैसे हमने यूरिनरी ब्लैडर में ही यूरिन को रखा हुआ है, स्टोर करके रखा है, सो एट द स्पेसिफिक टाइम्स अगर वो पास आउट नहीं हुआ, ओके, अच्छे से एक्सक्रीशन नहीं हुआ, दैट इज अच्छे से एक्सक्रीशन नहीं हुआ, तो फिर उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट। सो यहाँ पर एक्सक्रीशन की बात चल रही है, तो एक्सक्रीशन मतलब यही है क्या कि यूरिन ही निकल रहा है, यूरिन ही पास आउट हो रहा है पूरे बॉडी से, ऐसा नहीं है, ओके। यहाँ पर बोला गया वेस्ट, ओके। सो सिर्फ यही नहीं है कि जो वेस्ट है वो हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में निकल रहा है, राइट, पास आउट हो रहा है, ऐसा नहीं। जो हमने खाना खाया, राइट, जो हमने खाना खाया है वो उसका जो न्यूट्रिशंस है वगैरह, ये सारी चीज है, प्रोटीन वगैरह, जैसे कि हमने पढ़ा है सारी चीजें लोअर स्टैंडर्ड्स में, तो वो सब कुछ एब्जॉर्ब करके लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे से पास आउट होता है सब कुछ, राइट। सो एक्सक्रीशन का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि यूरिन ही पास आउट हो रहा है, ओके, इसके साथ बाकी की जो वेस्ट है, राइट, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन के बाद पास आउट हो रही है, ओके। सो यहाँ पर एक्सक्रीशन से मतलब क्या है, सिर्फ यूरिन नहीं, ओके, जो बाकी का वेस्ट है वो भी पास आउट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के बाद, ओके। सो यहाँ पर पता चल गया आपको एक्सक्रीशन का मतलब क्या है यहाँ पर, राइट। दोनों ही चीजों की बात चल रही है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर मेजरली बात किसकी की गई, यहाँ पर एक्सक्रीशन में यूरिन की गई, ओके। बट हमने यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया कि एक्सक्रीशन मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूरिन है, ओके।
ये था हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट, राइट। ये हमने पहले डायग्राम देख लिया और फिर ये सारी चीजें देख ली। यहाँ तक हमने जो तीसरा पॉइंट था, हमारा थर्ड पॉइंट था, वो सारे बेसिक पॉइंट है जो हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पहले भी पढ़ रखे हैं, एक तरीके से रिवाइज किया हमने। और उसके बाद चौथे पॉइंट से हमने बेसिक पॉइंट्स के थ्रू जो पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो कवर कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर ही कवर होता है। अब बढ़ेंगे रिकॉलेशन की तरफ।